हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज दिखाने वाला हूं आपको आदिवासी रीति रिवाज में शादियां कैसे होती है, कैसे लोग जाते हैं बारात, कैसे लेके जाते हैं दूल्हे को। तो हम निकल जाते हैं दूल्हे को लेकर। तो सब गाड़ियां रेडी वेडी थी और बहुत सारी गाड़ियां थी, कम से कम 5-6 गाड़ियाँ थी, लेकिन सब निकल गए आगे पहले ही। सारी गाड़ियों का वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन जिसमें दूल्हा बैठ के जा रहा था और हम लोग जो पीछे से जा रहे थे वही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 3 गाड़ियाँ हम लेकर गए थे पीछे से और सब रास्ता भी दिखाऊंगा आपको। फिर आगे जाकर दूल्हा कहाँ पर उतारे और कैसे हम लेकर गए, फिर दूल्हे को वहाँ जाकर क्या कराए, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देखने के लिए बने रहें। तो हम घर से निकल जाते हैं सब गाड़ियाँ लेकर, दूल्हे की गाड़ी और बारातियों की गाड़ी, सब बैठकर बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो देख सकते हैं आप अभी ये भाई साहब मुझे कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, वीडियो बनाने के लिए जा रहा था आगे, तो नहीं जा पाया मैं उनके पास। सब गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। अब ये हमारे सरपंच साहब और बाकी जो पहले निकल गए थे वो मिल गए थे हमको आगे। फिर हम सब निकल गए और आप देख सकते हैं ये खुशमने का घाट है, जो कि जाने के लिए चढ़ के जाना पड़ता था। और फिर हम पहुंच गए थे श्यामपुरा में। फिर श्यामपुरा में हमको जहाँ जाना था वहाँ हम छोटा रास्ता पकड़कर उधर निकल जाते हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं बारात लेकर दुल्हन के घर। सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग। फिर वो हमारे भाई साहब फिर वो पीछे से एक और पिकअप लेके आ गए थे, जो कि दूध डेयरी पूरी लेके दूध डेयरी के पूरे केन के साथ गाड़ी भी ऊपर रख कर लेके आ गए थे। तो सब लोग उनको देखकर एंजॉय कर रहे थे कि वाह यार खतरनाक इंसान है करके। फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। मैंने भी थोड़ा सा शूट वूट किया और फिर दूल्हे को लेकर चले गए हम शादी वाले घर। तो सब लोग दूल्हे के साथ जा रहे थे, दूल्हे को डॉन बना कर लेकर जा रहे थे। मैं भी कहाँ कम पड़ने वाला था, मैंने भी चश्मा वश्मा लगा के मोबाइल दे दिया वीडियो बनाने के लिए और चल देता हूँ उनके साथ। फिर हम पहुँच जाते हैं डायरेक्ट। अब हम दूल्हे को उठा के ले जाने वाले हैं। थोड़ा दूर था तो पैदल चला के ले गए थे, फिर घर के पास ले जाकर हम दूल्हे को उठा लेते हैं कंधे पर। मतलब पहले ही उठाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमने उठाने नहीं दिया कि पहले से उठा के ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा करके। लेकिन फिर भी कहाँ मानने वाले थे दूल्हे के दोस्त लोग। अब दूल्हे को उठा लेगा ये भाई और फिर उसको ऊपर बिठा के और लेके जाएगा। जल्दी उठा भाई जल्दी। चलो ले उठा लिया भाई, तेरी बात मान के करके उठा लिया। अब उठाने के बाद उसको लेके जाएंगे दुल्हन के घर पे, दुल्हन के पास। सब जाकर हम लोग फिर वहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था की गई थी वहाँ जाकर हम बैठ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, हम सब यहाँ पर बैठे थे। फिर ये सब हमारे यहाँ के आए हुए लोग थे बाराती। फिर बारात में थोड़ी देर यहीं पर बैठे। फिर उसके बाद हम दूल्हे को नचाने के लिए ले जाने की बात कर रहे थे, तो बोले कि थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी वानी पी लो, पानी वानी पीने के बाद तुम लेके जा सकते हो नचाने के लिए करके। हम पानी वानी पी रहे थे। पानी वानी पीने के बाद हम लेके जाएंगे अभी थोड़ी देर से दूल्हे को नचाने के लिए। तो ऐसे रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ सबसे पहले बड़ा जियाजी जो होता है वही दूल्हे को लेकर जाता है नचाने के लिए। तो ये इनकी जियाजी है, तो ये जियाजी उनको लेकर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर वो नचाने के बाद तो फिर बंदे लोग छुड़ा लेते हैं उसको और फिर सब नचाने लगते हैं। और यहाँ पर नाचने के बाद हम आ जाते हैं फिर वापस। फिर आने के बाद हम आ जाते हैं, उनको नचाने के बाद खाना वाना खाते हैं और फिर ये बाराती लोग तो रह जाते हैं। मैं आ जाता हूँ गाड़ी से वापस, क्योंकि घर पे आकर भी थोड़ा सा काम था तो वो भी करना था, इसलिए मैं आ जाता हूँ वापस। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे हमारे यहाँ का माहौल, जो कि नाइट में था। हमने नाइट में भी डीजे बजवाए थे वो घर घर के नाचने के हिसाब से। लेकिन तो दोस्तों बढ़िया तरीके से नाचने के बाद नाच कर थक जाते हैं। थक जाने के बाद हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद हम निकल जाएंगे हमारे घर की ओर। और फिर मैं आपको हमारे घर का माहौल भी दिखाने वाला हूं, जो कि हमने नाइट में नाचा था।
नाइट में हमारे यहाँ कैसे क्या जमा आप देख सकते हैं। ये कालीबाई का माहौल है नाइट में। मतलब ये घर घर के हिसाब से हमने 3D मिशन का पालन किया था। 12 बजे तक बजाए थे, लेकिन फिर भी लोग बाग आ गए थे तो हम उनको भगा तो नहीं सकते थे दोस्तों। तो फिर हमने 12 बजे डीजे बंद कर दिया था और फिर घर घर के हिसाब से घर घर वाले नाचे थे। 8-10 लोग नाचे थे बस। फिर रात भर बजे थे डीजे, तो लाए थे तो पैसे दिए थे तो वसूल भी तो करना था, इसलिए हमने बजाया रात में भी सब लोग जाने के बाद। क्योंकि झगड़ा होने लग गया था तो झगड़े को देखते हुए माहौल ख़राब हो रहा था, इसलिए हमने बंद करवा दिया था। बंद करने के बाद सब लोग चले गए। उसके बाद घर घर के लोग थे जो कि नाच रहे थे बढ़िया तरीके से। और फिर क्या बढ़िया रहा, मतलब अच्छा रहा, मतलब माहौल तो बढ़िया था। लोग क्या है समझते नहीं हैं, लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए, दूसरों का कार्यक्रम ख़राब करने के लिए और चले जाते हैं लड़ वड़ के। अभी हमारे यहाँ फिर पास में ही एक शादी हुई थी मचवास और बेड़ा पानी, वहाँ पर भी लोगों ने बहुत लड़ाया कि ऐसा सुनने में आया था। हमारे यहाँ तो आप लोगों की दुआ से कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा कुछ, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन लोग क्या समझते नहीं हैं, आते हैं और लड़ वड़ के और चले जाते हैं। उनको नहीं लगता है कि यार कार्यक्रम बिगड़ेगा। हमने तो पहले ही बता रखा था कि जो लड़ाई करेगा वो मार खाएगा करके, तो हमारे यहाँ तो आके लड़ाई नहीं किए थे, इसलिए अच्छा रहा कार्यक्रम। ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा स्ट्रिक्टली कोई डिसीजन लोगे कि अगर आकर तुम लोग लड़ाई करते हो तो हम गांव वाले मिलकर ठोकेंगे मारेंगे, ऐसा अगर आप धमकी दे दोगे तो शायद अपने जो भी कार्यक्रम है जो नाइट में बंद किया हुआ है वो हो सकता है वापस से चालू हो जाए। मतलब चालू तो हो गए हैं लेकिन फिर भी लोग बाग क्या समझ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।